अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक हो गए। अल्लाह आप सबको मुझे सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। तो ये देखें जी, मैंने आज लगाई है सर पे मेहंदी। तो कड़ी पकने के लिए रखनी है, तो मैं क्या पहले तुहाडे नाल बैठ के थोड़ियां जिहियां गल्लां कर लवां ते फिर कड़ी नूं पकाते हैं, तो फिर कड़ी नूं भी पका लवांगे। इनू ना जी स्टैंड बनाइए इंज करके। तो और सुनाएं, कैसे हैं आप सब? इन स्टैंड अज बनाना है, मैं स्टैंड स्टूंड नहीं चुकन जाना। तो कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ करनी थी क्लियर, और कुछ उनमें सवाल जो फिर आपके जब मैसेजेस पढ़ लूँ तो फिर वो मेरा ना बस हो जाता है कि अब मैं खड़ियाँ चीज़ें। तो एक मेरी बहन है जो मुझे आपके अक्सर वो मुझे फ़ोन करती है कि आप फ़ोन पे बात करें। जब मैंने उसको फ़ोन करती हूँ तो सिस्टर आप उठाते नहीं हो, और फिर जब आपकी कॉल आती है तो उस वक़्त मैं जॉब पे होती हूँ। तो जब मैं करती हूँ तो आप उठाते नहीं हो। तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब आप मुझे मैसेज करते हो, मैं हमेशा आपके मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ। जब आप कॉल करते हो तो मैं हमेशा आपके कॉल का, वॉइस मैसेज का रिप्लाई करती हूँ। मेरी 90% कोशिश होती है कि मैं आपका रिप्लाई करूं। मैं ऐसे नहीं हूं कि मैं किसी को मुझे इतना टाइम निकाल के मैसेज करे या कॉल करे तो मैं आंसर ना करूं। जब मुझे टाइम मिले, मैं उस वक़्त, अगर मैं उस वक़्त घर पे ना हूं तो मैं जब भी मुझे टाइम मिले, मैं चाहे आपको वॉइस मैसेज भेजूँ या मैं आपको लिख के भेजूँ, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करती हूँ, चाहे मैं सलाम ही लिखूँ। तो जब भी मैंने आपको 2-3-4 दफ़ा आपकी कॉल पे रिप्लाई किया तो आपने नहीं उठाया, फिर दूसरे दिन आपने मुझे वापस मैसेज भेजा, मैं सो गई थी। तो अब इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना मेरी प्यारी सी बहन। तो चलें, अगर किस्मत में होगा तो बात हो जाएगी, इस बात को छोड़ें। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। और एक मेरी और बहन है जो वो मुझे बोल रही हैं कि आप ही आपके पाकिस्तान आने से पहले बात करना है बच्चों के कपड़े। अब मैं देखें, अगर अब मैं पुराने लेके आने लगूं तो मेरे फिर जो हमने अब वहाँ जाना है, पूरी फैमिली ने वहाँ पे रहना है, हमने अपने कपड़े साथ लेके जाने हैं। तो जो यहाँ पे बच्चे यूज़ करते हैं ना, वो मैं चैरिटी कर देती हूँ, क्योंकि इतना फिर सामान, एक लिमिट होती है उठाने के लिए, और हम लोग ऑलरेडी ओवरवेटेड हो चुके हैं, इतना सामान बढ़ चुका है। मेरी अम्मी का इतना सामान था, अब सब एडजस्ट करके एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। तो जब हमने खुद माशाल्लाह जाना हो तो फिर बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए फिर स्पेशली जब बच्चे साथ हों तो मैं कहती हूँ कि बस फिर तो आप समझें कि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ रखनी पड़ती है, अपने लिए भी रखनी पड़ती है, लेकिन बच्चों के हर चीज़, खाने का, पीने का, स्नैक्स, हर चीज़ हमें यहाँ से लेके जानी पड़ती है। मिल तो वहाँ से भी जाता होगा, लेकिन अब जाते ही हमने बाज़ारों में तो नहीं चीज़ें ढूंढना शुरू कर देना। तो इसलिए मैं, अगर किसी का दिल दुखे तो मैं यहीं से माज़रत आपसे चाहती हूँ। बाकी इंशाल्लाह मिलना मिलाना जो है वो इंशाल्लाह साथ साथ चलेगा। हो सकता है मैं वहाँ आके कोई मीटअप करूँ या कुछ करूँ, तो वो बाद की बात है, वो देखेंगे इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल तो बस अभी तैयारियों में लगे हुए हैं। अल्लाह खैर रखे, अल्लाह खैर का टाइम लेके आए, खैर खैरियत से हम लोग जाएं, और जिन जिन से मुलाकात होगी इंशाल्लाह होगी। कि मैं इतना ज़्यादा पाकिस्तान में हम लोग टाइम नहीं गुजारते, 2 से ढाई वीक से ज़्यादा हमारा जो होता है वो नहीं होता, क्योंकि हमें अपना देखना होता है, बच्चों की छुट्टियाँ देखनी होती हैं, अपनी जॉब्स देखनी होती हैं। तो ये बस जिसका मकसद के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उसको खैर खैरियत से पूरा करे। तो मेहंदी ये देखें, मैंने एक दफ़ा लगा ली, अभी एक दफ़ा या 2 दफ़ा और लगाऊंगी, एक दिन का वक्फा डाल के। तो बाकी अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। तो चलें, अभी मैं लेट हो रही हूँ, मुझे रखनी है हांडी। तो कड़ी आज ख़ास जो चीज़ है वो पकेगी, देसी कड़ी, क्या उसको बोलते हैं, देसी कड़ी पकौड़ा, तो वो पकाते हैं। तो चलें सबसे पहले चल के वो देखते हैं, उनको पकाते हैं, हांडी को पकने के लिए रखते हैं। मुझे तो अभी से इतनी थकावट हो गई है, और फिर बाकी साथ साथ में आपसे बातें करते हुए मैं आप लोगों को सारा दिखाती जाऊंगी। तो चले उठ के चलते हैं, कड़ी पकने लगी है। आज कड़ी पकेगी कड़ी। तो कड़ी के लिए हमने ऑयल जो है वो डाल लिया हुआ है। ठहर, मैं प्याज तो लहसुन भी काट लूँ। अच्छा, तो मैंने लहसुन और प्याज को पीस के ये डाल दिया है। अब इसको हल्का ब्राउन करेंगे, मसाला बनाएंगे। तो फिर उसके बाद हमने इसके अंदर लस्सी डालनी है। लस्सी जो है वो मैंने बना ली है, बस इसके अंदर अब मैंने बेसन को ऐड करना है। तो चलें जी, इस मसाले को भूनते हैं पहले। थोड़ों का भी मैंने मिक्स कर लिया है, ये देखें। और यहाँ पे प्याज भी हमारे जो है वो अच्छे खासे ब्राउन हो चुके हैं।
थोड़ा सा अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी ताकि इनका कुकिंग होने का जो प्रोसीजर है ना वो ख़त्म हो जाए, नहीं तो प्याज बहुत ही काले हो जाएंगे। अच्छा, मैंने कढ़ाई पकौड़ों के लिए भी रख लिया। अब इसके अंदर एक अदर टमाटर डालते हैं। अच्छा जी, टमाटर मैंने कढ़ी के अंदर डाल दिए। मसाले भी कढ़ी नहीं है, नमक, मिर्च, ज़ीरा और हल्दी। अब इसका मसाला अच्छे से हमने भूनना, अच्छे से इसका मसाला भूनेंगे और फिर इसके अंदर जो हमने लस्सी करके रखी है वो ऐड कर देंगे। लस्सी में मैंने बेसन की 1 डोई बस डाली है क्योंकि कम बनानी है, तो बस इसलिए बस मसाले को पहले अच्छे से भून लें जब तक टमाटर जो है वो अच्छे से गल नहीं जाते। अब हमने ऐड कर दी है खुश्क मेथी भी इसके अंदर, हरा धनिया भी अभी थोड़ी देर में ऐड करेंगे। थोड़ा सा मसाला भून जाए फिर इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया भी जब टमाटर गल जाएंगे ना फिर डालूंगी। मेथी तो मैंने डाल दी है लेकिन टमाटर भी बस गाल ही गए ना, ये देखिए। और अभी ना ऑयल गर्म हो गया तो मैं उसमें पकोड़े भी डालने शुरू करती हूँ। अब इसको थोड़ा सा भी ये भून हो जाए, मसाला थोड़ा अच्छे तरीके से भूना जाए फिर कितना मसाला। अब मैं पकोड़े भी डाल लेती हूँ। मसाले को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया। अब लस्सी जो इसको वाली चमचा हो गए थे तो लस्सी इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लस्सी में मैंने बेसन जो है वो मिक्स किया हुआ है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी और जाएगा अभी। सब इसको पकने देंगे हम जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। नाम नाम हलाते रहेंगे ना। तो ये देखें पकोड़े हमारे पीछे पक रहे हैं, एक पूर पै गया, दूसरा भी डालेंगे। कड़ी पकोड़ा देसी स्टाइल कहने कहने खानी है, आ जाओ। चलिए जी अब इसको पकने देते हैं। अच्छा तो जी कड़ी को आना उबाला जो है वो आ चुका है। अभी आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है क्योंकि उबाला जो है वो देखें खड़े होके मैंने दिलवाया। बस अब पकनी शुरू हो जाएगी ना तो फिर मैं यहाँ पे चमचा छोड़ के जा सकती हूँ, लेकिन जब तक खीर और कड़ी पकने पे ना आए आप हिल नहीं सकते। तो पकोड़ों का भी एक पूर मेरा पक गया, दूसरा मैंने डाला हुआ। तो बस अब ये देखें माशाल्लाह कड़ी पकेगी अभी घंटा डेढ़। इसको पकने देते हैं और हम अपने पकोड़ों के भी हालत देख लेते हैं। कड़ी माशाल्लाह से हमारी कड़ कड़ के कड़ गई है। कड़ी कहती है मैं कड़ चुकी हूँ तो मैनू बस कर दो तो अल्लाह थोड़ा कर दो। बहुत मज़े की कड़ी जो है वो पक चुकी है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे पकोड़े। पकोड़े 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 आग में तेज़ करांगी। तो पकोड़े जो हमने निकाल के रखे हुए हैं उन्होंने इसके अंदर सूट पाएंगे इस तरह। बस अब थोड़ी सी ना पकोड़े डालने से भी कड़ी जो है ना वो गाढ़ी होगी क्योंकि ये भी पकोड़ों के साथ पकेगी थोड़ी सी और फिर ये गाढ़ी होगी। 10 मिनट अभी इसको पकोड़े डाल के भी हम लोगों ने पकाना। पकोड़े डालने में कंजूसी ना करें। ये कड़ी हमारी चली गई, पकोड़े हमारे चले गए। कड़ी पकोड़ा हमारा हो गया। अब इसके ऊपर हरा धनिया डालते हैं और इसको रखते हैं दम के ऊपर। हमने हरा धनिया डाल के पकोड़े डाल के इसको 10 मिनट के लिए देंगे दम। तो ये है हमारी कड़ी की फाइनल लुक। देखें माशाल्लाह। चलें जी आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़।